हेलो एवरीवन। पिछले सेशन में हम लोग पढ़े थे डायरेक्ट सोलर ड्रायर के बारे में, जिसे कि हम लोग कहते थे इंटीग्रेटेड सोलर ड्रायर। ठीक है, सारा कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, एवरीथिंग हम लोगों ने डिस्कस किया है। अगर आपने वह लेक्चर नहीं देखा तो सबसे पहले जाकर के प्रीवियस लेक्चर देखिएगा, उसके बाद आप जो है इस सेशन को देखिएगा। ठीक है, इस लेक्चर को देखिएगा, प्रॉपर समझ में आएगा क्योंकि इंटरलिंक है वो। आज इस सेशन में हम लोग सीखेंगे इनडायरेक्ट सोलर ड्रायर के बारे में कि इनडायरेक्ट सोलर ड्रायर क्या होता है, इनडायरेक्ट सोलर ड्रायर कैसे ऑपरेट करता है, उसका कंस्ट्रक्शन क्या है, किस प्रकार से हम उसको अरेंज करते हैं। हर एक चीज के बारे में हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, शुरू करने से पहले मैं आपको एक सवाल बता दूं कि जो डायरेक्ट सोलर ड्रायर था उसको हम लोग बोलते थे इंटीग्रेटेड सोलर ड्रायर। ठीक है, उसको क्या बोलते थे? इंटीग्रेटेड सोलर ड्रायर। समझिएगा इस चीज को, क्यों बोलते थे? क्योंकि देखे होंगे कि जो डायरेक्ट सोलर ड्रायर था ना, उसमें बस एक ही सिंगल यूनिट हम यूज कर रहे थे, सारा सनलाइट एक ही जगह पे आ रहा था, है ना, उसी एक सिंगल यूनिट में ही आ रहा था। ठीक, तो इंटीग्रेट का मतलब होता है समायोजित करना, किसी एक ही जगह पे सबको इकट्ठा कर देना, है ना। एक जगह मतलब हम एक पॉइंट की बात नहीं कर रहे हैं, मतलब जितना जो एक बॉक्स था बना हुआ, उस बॉक्स में सारे सनलाइट को कलेक्ट करके मतलब आपतित करना, एक तरह से समझिए, या इंसिडेंट करना ही हमारा क्या कह रहा था वहां पे, इंटीग्रेटेड। सो इस कारण से आप कह लीजिए कि इस जो डायरेक्ट सोलर ड्रायर था उसको हम लोग क्या बोलते थे? इंटीग्रेटेड सोलर ड्रायर। समझ में आया? यहाँ पे ऐसे ऐसे क्या बोल रहे थे, देखिए ये हमारा मान लीजिए एक सोलर ड्रायर था हमारा, ठीक, डायरेक्ट में। तो आपका हम लोग ऐसे था, यहाँ पे सनलाइट आ रहा था, तो सब तो इसी के अंदर आ रहा था ना, एक ही जगह सब समायोजित हो रहा था। तो इसी कारण से हम इसको क्या बोलते हैं? इंटीग्रेटेड सोलर ड्रायर भी बोलते हैं। अब हम बात करते हैं इनडायरेक्ट सोलर ड्रायर के बारे में। तो देखो, डायरेक्ट सोलर ड्रायर को हम लोग बोलते थे इंटीग्रेटेड सोलर ड्रायर। जब हम बात करेंगे इनडायरेक्ट सोलर ड्रायर के बारे में तो उसे हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड सोलर ड्रायर। सो आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि इसमें से डिस्ट्रीब्यूटेड सोलर ड्रायर किसे कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा किसको? इनडायरेक्ट सोलर ड्रायर के बारे में, जिसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे, जिसके बारे में कि आज हम लोग सीखेंगे। क्लियर ना? तो देखिए यहाँ पे आपका कंस्ट्रक्शन कह लीजिए, जो डायग्राम है आपका बना हुआ है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, स्कीमेटिक डायग्राम है ये। ठीक है, ये आपका स्कीमेटिक डायग्राम है। यही डायग्राम आपको एग्जाम में भी बनाना है, अगर आपसे वो पूछ दे तब बता दूंगा आपको किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा। तो यहाँ पे आइए, सबसे पहले तो समझिए कि क्या क्या कंस्ट्रक्शन में अगर है तो क्या क्या है इसके पास, इसमें क्या क्या दिया हुआ है। ध्यान देना, अगर आपने डायरेक्ट सोलर ड्रायर को समझ लिया तो यहाँ पे समझने में आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। यहाँ पे अगर आप ठीक से देख पा रहे हैं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो ये एक पोर्शन ऐसा करके मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ। ठीक है, और वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, और वीडियो पॉज करके पहले तो आप जो है जो डायग्राम है उसको आप अच्छे से पहले बना लीजिएगा, ताकि मुझे समझाने में आसानी हो, है ना। वीडियो को पहले आप पॉज कर लीजिए, और वीडियो पॉज करके आप पहले इसको बना लीजिए। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे पॉज करके आपने बना लिया होगा, या आप स्क्रीनशॉट ले लो और आराम से बनाते रहना। ठीक है, देखो यहाँ पे समझो, यहाँ पे हमने इसको क्या किया है? 2 यूनिट में बांटा है। कितने यूनिट में बांटा? 2 यूनिट में। अब बोलोगे सर वह कौन कौन सा 2 यूनिट है? एक देखो, यहां से ऐसे करके मैं इधर एक यूनिट बांट दे रहा हूँ। ठीक है, एक इधर और दूसरा यूनिट कुछ इधर से हम ऐसा बांट दे रहे हैं। ठीक है, एक यूनिट किधर हो गया? एक यूनिट आपका हो गया यहां से इधर, और दूसरा यूनिट हो गया इधर। ठीक, तो इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? चूंकि हम यहाँ पे 2 यूनिट यूज कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ दैट ओनली वी आर कॉलिंग इट्स नेम एज अ डिस्ट्रीब्यूटेड सोलर ड्रायर। चूंकि हम लोग 2 सेपरेट यूनिट यूज कर रहे हैं, इस वजह से हम इसे क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटेड सोलर ड्रायर। ये तो समझ में आ गया होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड सोलर। अब देखिए ये वाला पार्ट की बात अगर हम करें तो इसमें होता क्या है? देखिए कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है। ये ऊपर वाला जो आपको दिख रहा है ना, ये है आपका ग्लास वॉल। ग्लास वॉल कहिए या फिर आप इसे को ग्लास कवर भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये क्या हो गया? हमारा ग्लास कवर हो गया। एंड जब हम इसकी बात करते हैं नीचे, ये नीचे वाला जो पार्ट है हमारा, वो है हमारा हीट इंसुलेशन। हीट इंसुलेशन का मतलब सेम चीज आ जाइए, आप वैसा मटेरियल आप यूज कर लीजिए जिससे कि जो हीट हो, वह अंदर वाला जो हीट हो वो बाहर नहीं जा सके। समझ रहे हैं? जैसे आप वुड यूज करना चाहे, लकड़ी यूज करना चाहे लकड़ी यूज कीजिए,
कार्टून चाहते हैं अपने एक छोटे से प्रोजेक्ट टाइप से आप अगर बनाना चाहें तब भी बना सकते हैं, कार्टून यूज करना है कार्टून यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे ऊपर वाला जो है ना, ये हमारा सोलर कलेक्टर है। सोलर कलेक्टर मतलब कोई भी आप मतलब कंडक्टिंग मटेरियल ले लीजिए, आयरन भी ले सकते हैं, सिल्वर भी ले सकते हैं, ठीक है। हालांकि सिल्वर महंगा होगा तो हम उसको इग्नोर करते हैं, ठीक है। तो हम किसको ले, आप एल्युमिनियम ले सकते हैं, कॉपर ले सकते हैं। तो ये सब आप यहाँ पे ले लीजिए, कोई कंडक्टिंग मटेरियल लीजिए और उसका जो ऊपरी सतह है उसको फिर से हम क्या करेंगे, ब्लैक कलर से कलर कर पेंट कर देंगे, ठीक है। ब्लैक कलर क्यों, तो चूंकि ब्लैक कलर जो है हमारा काला रंग जो है सोलर एनर्जी का बहुत ही अच्छा और बहुत ही अधिक कह लो कि मतलब अवशोषक है ना। वो अधिक से अधिक सोलर एनर्जी को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। क्लियर है यहाँ पे। तो वही चीज हो गया, ये ग्लास वॉल, ये हमारा हीटिंग एलिमेंट कह लेते हैं जो कि गर्म होगा, जिसको कि आप सोलर कलेक्टर बोल रहे हो। एंड दिस वन इज हीट इंसुलेशन, ये हमारा नीचे वाला क्या हो गया, हीट इंसुलेशन। यहाँ से आपका यहाँ तक कहानी यही रहेगा आपका, जो भी इसका मतलब वर्किंग था ये यही था। यहाँ से फिर से हम देखते हैं, यहाँ पे कोल्ड एयर हम इनलेट करेंगे, कोल्ड एयर अंदर हवा, अंदर जो है ठंडा हवा ये अंदर जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ गए, वर्किंग की बात नहीं कर रहा, बस कंस्ट्रक्शन की बात कर रहा हूं। अब आते हैं इधर, देखना डायरेक्ट सोलर ड्रायर जब आपने पढ़ा था तो वहां पे आपने सिर्फ इस तरह से कुछ बना दिया था, जहां पे कि यहाँ पे था डायरेक्टली आपका सन आ रहा था कुछ इस तरह से, राइट। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे हम एक चिमनी टाइप से बना दिए हैं। अब ये ऊपर वाला पोर्शन हम चिमनी टाइप से बना दिए हैं। और जब हम इधर की बात करें तो ये वाला पोर्शन जो हमारा एक मेटल सपोर्ट हो गया, क्या हो गया, ये मेटल सपोर्ट। मेटल सपोर्ट का कहने का क्या तात्पर्य है कि ये जो पूरा पोर्शन होगा जिसको कि हम ड्राइंग चेम्बर कह सकते हैं, ये जो कंप्लीट पोर्शन है आपका उसको हम क्या बोलेंगे, ड्राइंग चेम्बर। यहां से लेकर के यहां तक ऊपर की बात करें तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, ड्राइंग चेम्बर बोल रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक। ये ड्राइंग चेम्बर है, इसी में पूरा जो भी सब्सटेंस वगैरह होगा, फ्रूट्स जो रखना है आप रखिए, जिसको कि ड्राई करना है। ये मेटल सपोर्ट हो गया। मेटल सपोर्ट किस लिए, ताकि इसको अच्छे से आप एडजस्ट करके किसी एक जगह पे फिक्स करके आप रख दो। क्लियर ना। इसलिए जस्ट लाइक एक कह लो ना, ये ड्राइंग चेम्बर है ना, इसका एक कुर्सी हो गया, ये कुर्सी है, इस पे ये जो ड्राइंग चेम्बर है इस कुर्सी पे बैठेगा। यही एक स्टैंड हो गया एक तरह से समझ लो, है ना। वही स्टैंड हो गया, जैसे बाइक वगैरह में आप देखते हो स्टैंड लगा के खड़ा कर दो, खड़ा रहेगा। साइकिल में स्टैंड लगाओ तो वही हमारा क्या हो गया, सपोर्ट हो गया। तो यहाँ पे भी हमारा ये जो पोर्शन है ये क्या है, एक प्रकार से सपोर्ट है। किसके लिए, तो ये ड्राइंग चेम्बर के लिए। अब यहाँ पे समझिएगा, ये बाहर जो है ना, आपका ध्यान से देखिएगा, ये जो बाहर वाला पोर्शन है ना, ये सब आपका हीट इंसुलेशन है। क्या है, हीट इंसुलेशन। मतलब कि आप एक फ्रेम है लकड़ी का कह लीजिए बना लेते हैं, इसके अंदर भी आप फिर कह लीजिए आप सेम हीटिंग एलिमेंट आप यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होगा कि अंदर का जो हीट होगा ना वो बाहर नहीं जाएगा। बोले कहा है सर, तो इसलिए क्योंकि हम बाहर में क्या किए, हीट इंसुलेशन यूज कर दिए ताकि अंदर वाला बाहर नहीं जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पे ये चीज आप देख रहे होंगे ना, ये वाला, ये सब आपका अलग अलग ट्रे है। क्या है, ट्रे। ट्रे क्या होता है, ट्रे जिसमें से कि आपको फूड्स हो या फ्रूट्स हो जिसको कि ड्राई करना है उसको इसमें रख देना है। ये एडजस्टेबल है, इसको आप निकाल सकते हैं आराम से। जैसे आपका कोई भी, आप मान लीजिए किसी भी फ्रूट्स को सूखने के लिए डाले हैं इसमें, है ना, ड्राई होने के लिए डाले हैं, तो आप आराम से ट्रे को बाहर कीजिए, उसमें रखिए, फिर उस ट्रे को अंदर कर दिए। कुछ इस तरह से ये रिमूवेबल रहता है, आप आराम से उसको बाहर निकाल सकते हैं और फिर इसको क्या कर सकते हैं, आप अंदर रख सकते हैं। क्लियर। ये ट्रे हो गया और ये पूरा कवर्ड किया हुआ रहेगा आपका, जिसको कि आप इसी का नाम आप ड्राइंग बॉक्स दे दे रहे हैं या ड्राइंग चैम्बर बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये ट्रे और यहाँ पे हम लोग रखे क्या, चिमनी। अब समझिएगा यहाँ पे जब बात करेंगे हम वर्किंग का, होप सो कंस्ट्रक्शन आपको क्लियर हो गया होगा क्या क्या होगा, ठीक है ना, क्लियर है। यहाँ से बात करें तो क्या है, ग्लास वॉल है, सोलर कलेक्टर है, हीट इंसुलेशन है, अगेन एक ड्राइंग चैम्बर है जिसमें भी कि हम लोग क्या किए, हीट इंसुलेशन यूज किए, ट्रे है, चिमनी है, एक मेटल सपोर्ट। क्लियर। कंस्ट्रक्शन में ये सब होता है। क्या क्या काम किसका किसका है ये भी मैंने बताया। सिंपल में एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूं, आप सुन लीजिएगा। ग्लास वॉल है जो कि पारदर्शी रहेगा, ट्रांसपेरेंट रहेगा, सोलर रेडिएशन आराम से आएगा, इंसिडेंट करेगा, अंदर आ जाएगा सोलर कलेक्टर पे। सोलर कलेक्टर ब्लैक कलर से पेंटेड है, वो क्या होगा, हीट होगा, हीट होने के बाद ज्यादा से ज्यादा एनर्जी को क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। एंड देन ये हीट इंसुलेशन का काम क्या है, अंदर वाला जो गर्मी होगा, अंदर वाला जो हीट होगा उसको बाहर जाने नहीं देगा। फिर ड्राइंग चैम्बर की बात करें तो इस ड्राइंग चैम्बर में क्या रहेगा, इस ड्राइंग चैम्बर में आपका ट्रे है जिसमें कि आपको फूड्स रखना है या फ्रूट्स रखना है, जिसको कि आपको क्या करना है, ड्राई करना है, राइट। और इसको आप आराम से एडजस्ट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, फिर अंदर रख सकते हैं। ये हमारा एक प्रकार का चिमनी है, ध्यान देना।
यहाँ पे किसी भी प्रकार का हमने कोई भी ट्रांसपेरेंट लेयर यूज नहीं किया। मैं बोल रहा हूँ यहाँ लकड़ी है, लकड़ी का फ्रेम यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो लकड़ी का फ्रेम है तो हम अंदर की बात नहीं कर रहे भैया, ऐसा नहीं है कि ट्रांसपेरेंट है लकड़ी, है ना। फोम चाहो तो आप फोम यूज कर सकते हो, थर्मोकॉल जो होता है वो भी यूज कर सकते हो। फिर आपको एक पूरा बढ़िया से उसको पैक कर देना पड़ेगा ताकि सपोर्ट बना रहे, है ना। ऐसा नहीं कि मतलब कभी ओपन एरिया में रखोगे तो कभी हवा वगैरह बाहर उड़ जाए, ऐसा भी नहीं करना है ना, समझे। तो इसको हम क्या बोले, ड्राइंग चेम्बर। अब हम बात करते हैं कि यार वर्किंग का। देखिए वर्किंग में क्या होता है। वर्किंग में देखिए मान लेते हैं ये सोलर रेडिएशन सन है, ठीक है, ये क्या है, सन है। सोलर रेडिएशन यहाँ पे भी आएगा। अच्छा जब यहाँ आएगा तो ऐसा तो नहीं है कि इधर नहीं आएगा भैया, इधर भी आएगा, बिल्कुल आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आने दीजिए, इधर आएगा तो कोई प्रभाव हमारा नहीं पड़ेगा, बिकॉज हम बाहर ही पहले ही हीट इंसुलेशन यूज कर रखे हैं। थोड़ा बहुत तो होगा ही, ऐसा भी नहीं है कि आप जीरो बिल्कुल ही बात करोगे बिल्कुल ही नहीं जाएगा, ऐसा भी नहीं है, थोड़ा बहुत तो आएगा ही अंदर। अब हम इधर बात करते हैं, जब सोलर रेडिएशन हमारा जो ग्लास कवर पे पड़ता है तो इसमें से क्या होगा, कुछ सोलर एनर्जी या कुछ सोलर रेडिएशन या कुछ सन रेज, सूर्य का जो किरण है वो कुछ आपतित होगा, कुछ वापस रिफ्लेक्ट भी कर जाएगा। ये तो आप पिछले भी में भी मैंने आपको बताया। आया जो आया, मान लीजिए जो आपतित हुआ, जो रिफ्लेक्ट किया उसकी बात ही नहीं कर रहे हम लोग। जो रिफ्लेक्ट हुआ धीरे धीरे करके क्या होगा, यहाँ पे आएगा, राइट, हाँ कि ना। धीरे धीरे कहाँ पे आएगा, सोलर कलेक्टर पे आएगा। अब जैसे ही धीरे धीरे सोलर कलेक्टर पे आएगा ना, सोलर कलेक्टर धीरे धीरे क्या होगा, गर्म होना स्टार्ट कर देगा, मतलब हीट के वजह से धीरे धीरे क्या होगा, गर्म होना स्टार्ट कर देगा। क्लियर। अब देखिए जब यह गर्म हो जाएगा तो क्या यहाँ पे ये वेपराइजेशन स्टार्ट हो जाएगा क्या, या उससे जो सूखना स्टार्ट हो जाएगा, नहीं। अब क्या होगा, यहां से मान लीजिए कि हमारा एयर जो है, हवा जो है, कोल्ड इनलेट एयर जो है वो इधर से आप पास कीजिए। चूंकि ठंडा हवा है, यहाँ से क्या कर रहे हैं, ठंडा हवा को पास कर रहे हैं। ठंडा है, यहाँ पे जैसे ही आपका आएगा, चूंकि इंटरनल यहाँ पे गर्म है तो ये हवा भी क्या होने लगेगा, ड्राई होने लगेगा, सूखने लगेगा और क्या हो जाएगा, गर्म होने लगेगा। सही है। ये कोल्ड एयर को आप कोल्ड एयर इनलेट के द्वारा पास कीजिए, कहाँ पे, तो सोलर कलेक्टर यूनिट में, है ना। सोलर कलेक्टर यूनिट में जैसे ही सोलर कलेक्टर यूनिट में यह आएगा तो यहाँ पे क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, यह गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे गर्म होगा, चूंकि गर्म हवा जो होता है लाइटर होता है, हल्का होता है वजन में, तो ये क्या करेगा, ऊपर की ओर मूव करना स्टार्ट कर देगा। और यह भी कर सकते हैं कि इसके पास और कोई ऑप्शन तो है नहीं कि जाएगा कहाँ, तो इधर ही फ्लो करेगा। सेम चीज आप यहाँ पे समझिए कि इधर आएगा। अच्छा अब इधर आकर के कहाँ जाना स्टार्ट कर देगा, इधर जाना स्टार्ट कर देगा। बोलिएगा सर इधर नहीं आएगा, हाँ आ भी सकता है, बट कैसे आएगा, इधर सन जो है हमारा असल जो कह लीजिए आपका जो एयर है वो हल्का है, तो डेफिनेटली वो क्या होगा, ऊपर ही उठना चाहेगा, तो इधर ही उठना चाहेगा। अब ऐसा भी नहीं कि नहीं आएगा, क्योंकि खाली है तो आना ही आना है ना। तो ये ऐसा नहीं कि पूरा मतलब पूरा बहुत नीचे नहीं है भाई, ऐसा है कि ये इतना है, थोड़ा सा मार्क करके रखें तो चलेगा, ठीक है ना। तो ये आपका ये हवा जो है ऊपर की ओर जाने लगता है। और जब ये हवा, क्यों, क्योंकि लाइटर है वेट में, पहले बता रहा हूं मैं। अब ये हवा जब ऊपर की ओर पास होने लगेगा, ये हवा क्या है, गर्म हवा है, इसमें मॉइस्चर नहीं के बराबर होगा। जब मॉइस्चर इसमें नहीं होगा और यहाँ ट्रे है, ये ट्रे है, आराम से इसमें 4 ट्रे 5 ट्रे आप रख सकते हैं, और डायरेक्ट के कंपैरिजन में इसका जो कैपेसिटी होता है क्या होता है, ज्यादा होता है। तो जब यहाँ पे मान लीजिए कि आपका गर्म हवा है, यह गर्म हवा धीरे धीरे उठना स्टार्ट करेगा, ट्रे के पास आएगा। अब ट्रे में आपका फ्रूट्स रखा हुआ है जो कि क्या है, कच्चा है एक तरह से समझिए, या फिर उसमें मॉइस्चर है ना। तो ये गर्म हवा क्या करेगा, इसके मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देगा, मतलब जो मॉइस्चर मौजूद है इसमें उसको इवोपरेट करना स्टार्ट कर देगा। समझ रहे बात को। तो फिर इस तरह से क्या होगा, यह इवोपरेट होने लगेगा और यही हवा धीरे 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 यहाँ से क्या होगा, ये चिमनी के द्वारा यहाँ पे आपका ऐसे करके क्या होगा, हॉट एयर आउटलेट। समझ रहे बात को। यहां से धीरे धीरे हवा ऊपर की ओर मूव करना स्टार्ट करेगा और यहां से आपका क्या करेगा, पास कर देगा। और हवा सारा का सारा पास होगा एक प्रॉपर टाइम के बाद। आप जब देखेंगे, ठीक है, जब आप एक प्रॉपर समय के बाद देखेंगे, 4 घंटे हो 5 घंटे हो, डिपेंडिंग अपॉन सोलर रेडिएशन, कि ज्यादा सोलर रेडिएशन तो कम समय में भी आपका ड्राई हो जाएगा, अगर कम सोलर रेडिएशन है तो ज्यादा टाइम लगेगा। एक टाइम में आएगा कि यहाँ पे जो भी सबस्टांस रखा हुआ है, फ्रूट्स रखा हुआ है, जो फूड रखा हुआ है, वो सब क्या हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा। तो जब ड्राई हो जाएगा तो ये तो हमको करना था। सोलर ड्रायर का काम ही क्या है, जो भी सबस्टांस है उससे हमारा मॉइस्चर को रिमूव कर देगा। क्लियर है यहाँ तक।
समझे मेरी बात को, क्या हुआ वर्किंग, क्या हुआ कंस्ट्रक्शन, होप सो मालूम चल गया होगा आपको, ठीक है। अब बोलिएगा कि सर हमको ये ऐसा बनाने का जरूरत क्या पड़ा, ऐसा हो सकता है ना, बोले सर ऐसा क्यों बनाया, ठीक तो था, डायरेक्ट अच्छा तो चल रहा था। देखिए डायरेक्ट में आपने देखा होगा कि डिसकलरेशन का इशू आ रहा था। एक तो पहले आपका कह लीजिए कि कैपेसिटी भी कम था, साइज कैपेसिटी भी कम था। अगर कमर्शियल स्केल पे आप अगर कहीं मान लीजिए लार्ज स्केल पे आपको किसी भी चीज को ड्राई करना है तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट का यूज नहीं कर पाएंगे, थोड़ा और बड़ा चाहिए आपका जिसका कैपेसिटी अधिक में अधिक हो। इसका कैपेसिटी थोड़ा ज्यादा होता है कंपैरिजन टू डायरेक्ट, ठीक है। फिर बात करते हैं ये चिमनी यूज की, यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई हम ट्रांसपेरेंट यूज नहीं किए हैं लाइक डायरेक्ट में, बताएंगे आगे भी आपको, ठीक है। वहाँ ट्रांसपेरेंट यूज करते हैं तो उसमें आता है इश्यू। लेकिन आप जब ध्यान दोगे जब यहाँ पे यूज किए ही नहीं है तो जो भी सबस्टेंस यहाँ ट्रे में रखा होगा डायरेक्ट सनलाइट के संपर्क में तो नहीं आ रहा, और जब डायरेक्ट सनलाइट के संपर्क में नहीं आ रहा है इट मीन्स व्हाट, इसका यह मतलब है कि जो भी सबस्टेंस होगा उसका कलर एज इट इज रहेगा, कलर में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। जैसे कि आपको बताए थे कि कोई भी कपड़ा को आप अगर डायरेक्ट धूप में सूखने के लिए डाल देते हैं तो उसका कलर क्या होता है, चेंज हो जाता है। लेकिन अगर आप मतलब शैडो में रखते हैं कहीं पे, कह लीजिए कि छां है तभी धूप आते रहे, वह भी सूख जाता है लेकिन उसका कलर चेंज नहीं होता। अब ऐसा नहीं कि एक ही दिन में चेंज हो जाता है भाई, टाइम लगता है थोड़ा सा कि उसका कलर चेंज होने में, है ना। तो यहाँ पे भी जो है सबस्टेंस आपका रखा हुआ था उसका कलर जो है चेंज नहीं होता है, एज इट इज रहता है, थोड़ा बहुत चेंज होगा चलेगा, है ना। बाकी चीज क्या होता है, एज इट इज रहता है। जब बाकी एज इट इज कलर रहता है, देखने में प्यारा लगता है तो लोग भी उसके प्रति क्या होंगे, आकर्षित होंगे, क्लियर है। जब लोग आकर्षित होंगे तो उसका खरीदारी भी क्या होगा, उसका सेल भी क्या होगा, ज्यादा होगा। समझ रहे बात को। तो यही था आपका क्या, इनडायरेक्ट सोलर ड्रायर, क्लियर। आइए इसके बारे में आप नोट कर लीजिए क्या है, देखिए इनडायरेक्ट हीटिंग यूजेस द हीट एयर फॉर ड्राइंग द फूड्स, क्लियर। हम लोग यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, फूड को ड्राई करने के लिए, फूड हो या फ्रूट्स हो कोई दिक्कत नहीं है, आप लिख लीजिए अपने हिसाब से। ग्रेन भी कह सकते हैं, अनाज जिसको बोलते हैं वो भी सुखाया जाता है यहाँ पे, बट इसमें नहीं है। पत्ता आपको सुखाना होगा मेडिकल पर्पज के लिए, आप जैसे नीम का पत्ता सुखाना होगा वो भी आप चाहें तो यहाँ पे सुखा सकते हैं। उससे क्या होता है, दवा बनाया जाता है ना, बहुत सारा पत्ता है जिसको कि आप स्टोर करके चाहेंगे बचा कर रखें, उसको हम दवाई में यूज करते हैं बनाने में, मेडिसिन में बनाने में यूज करते हैं, तो आप वो सब का भी इस्तेमाल कर सकते हो, उसको ड्राई करके रखिए स्टोर करके, है ना, तो यूज कर सकते हो, क्लियर। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या यूज हो रहा है, सिर्फ हवा यूज हो रहा है, विंड यूज हो रहा है, एयर यूज हो रहा है सबस्टेंस को ड्राई करने के लिए। जब हम दूसरी बात करते हैं तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए डिस्ट्रीब्यूटेड सोलर ड्रायर, इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड सोलर ड्रायर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम दो सेपरेट यूनिट यूज कर रहे हैं, दो अलग अलग यूनिट यूज कर रहे हैं, इसलिए हम क्या कर रहे हैं इसको डिस्ट्रीब्यूटेड सोलर ड्रायर। जैसे कि डायरेक्ट सोलर ड्रायर को हम क्या बोलते थे, इंटीग्रेटेड सोलर ड्रायर, तो वहां पे हमारे पास एक ही यूनिट था, बिकॉज ऑफ दैट ओनली वी आर कॉलिंग इट एज इंटीग्रेटेड सोलर ड्रायर। आगे जब आप बात करेंगे, देखिए हेयर सोलर एनर्जी कलेक्शन एंड ड्राइंग takes place in a separate unit, therefore it is called as distributed solar dryer। क्या बताए थे, क्योंकि यहाँ पे दो यूनिट है, इसको आप कह सकते हैं सोलर कलेक्टर यूनिट, चाहे तो सोलर कलेक्टर यूनिट कह सकते हैं, या हम एयर हीटर यूनिट भी इसको कह सकते हैं, ठीक है। और दूसरा कौन सा था, ड्राइंग बॉक्स कह सकते हैं, या ड्राइंग यूनिट कह सकते हैं, या ड्राइंग चैम्बर कह सकते हैं, सब एक है ना, अलग अलग नाम है। इसका सोलर कलेक्टर यूनिट कहिए, एयर हीटर यूनिट कहिए, इसका आप ड्राइंग बॉक्स कहिए, ड्राइंग चैम्बर कहिए, अलग अलग नेम है, इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड सोलर ड्रायर। दिस टाइप ऑफ a solar dryer has two parts, a flat plate air heater and other is drying chamber। same thing we have written as that, इसके पास दो पार्ट होता है, एक क्या हो गया ये वाला एयर हीटर यूनिट जिसको बोलते हो क्या है, प्लेट एयर, फ्लैट प्लेट एयर हीटर। फ्लैट प्लेट कहने से क्या मतलब हो गया, ये वाला जो पोर्शन आप यूज करो ना, ये तो पूरा फ्लैट रखा हुआ है, अरे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है ना, लेकिन यूज करोगे कोई, जैसे यहाँ पे होगा क्या, एक टाइप से पाइप टाइप से कह लो, स्क्वायर टाइप से होगा ये वाला, तो उसमें आप रखोगे ना, प्लेट रखोगे, मतलब आयरन हो चाहे आप कंडक्टिंग मटेरियल ही रखोगे, लेकिन फ्लैट प्लेट ही होगा, है ना। ये हो गया फ्लैट प्लेट हीटर, एयर हीटर एंड अदर इज ड्राइंग चैम्बर एंड दिस वन इज व्हाट, ड्राइंग चैम्बर। क्लियर है यहाँ पे, तो आप इसको पहले लिख लीजिए, फिर हम बात करते हैं इसके वर्किंग के बारे में कि ये वर्क कैसे करेगा, नोट भी कर लेंगे साथ में। समझिए आगे इसमें और क्या लिखना है, देखिए कि जो डायग्राम आपने बनाया है ना,
उस डायग्राम में बस आप जो नेमिंग है उस नेमिंग को आप देखिए, और सेम चीज मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। इट कंसिस्ट ऑफ अ सोलर कलेक्टर, हीट इंसुलेशन, ग्लास कवर, मेटल सपोर्ट, ट्रे, चिमनी इत्यादि। जो जो नेमिंग आपने करा है ना, सेम चीज मैंने यहाँ पे लिखा है। आप नेमिंग को देखिएगा, जो डायग्राम आप बनाए हो ना, जो डायग्राम इसके पहले अभी बनाए थे ना, तो वो डायग्राम में आप देखिएगा ये सब आपका लिखा हुआ है। जस्ट मेटल के मतलब कंपोनेंट कह लीजिए एक तरह से, ये सारा कंपोनेंट या ये सारा मटेरियल्स हम क्या करते हैं, यूज करते हैं किसमें, इनडायरेक्ट सोलर ड्राइव में। आगे जब हम वर्किंग की बात करते हैं तो देखिए वर्किंग ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है, बट यहाँ पे आप समझ लीजिएगा कि किस प्रकार से आप उसको लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, सन रेज विल बी फॉलिंग ऑन द कलेक्टर। कलेक्टर कहाँ है, सबसे पहले तो डायग्राम को देखिए, और कलेक्टर कहाँ है वहां पे ध्यान दीजिए। तो जो आपका ग्लास कवर बना हुआ है या जो ग्लास वॉल था, उसके ऊपर सनलाइट क्या करेगा, इंसिडेंट करेगा, आपतित होगा, स्ट्राइक करेगा, है ना। और उसके द्वारा हो करके कहां पे स्ट्राइक करेगा, कहां पे आएगा, तो सोलर कलेक्टर पे आएगा। ठीक है, क्योंकि सोलर कलेक्टर हमारा कंडक्टिंग मटेरियल है, वहां पे आप जो है मेटल यूज किए हो, तो और अलोंग विद दैट आप ये भी कह सकते हो कि उसके ऊपर आपने ब्लैक कलर का पेंट चढ़ाया है या पेंट किया है, ताकि अधिक से अधिक क्या हो, सोलर एनर्जी को वह एब्जॉर्ब कर सके, जिसके कारण कि क्या होगा, वह गर्म रहेगा। ठीक है, वही चीज आगे लिखा होगा, कोल्ड एयर पासेस इनटू द कलेक्टर थ्रू द कोल्ड एयर इनलेट। अब ध्यान दीजिएगा, सनलाइट स्ट्राइक किया, गर्म हो गया है वहां पे, कोल्ड एयर को क्या किया, हम पास कराए, किसमें, सोलर कलेक्टर में। ठीक है, उसके बाद कहा जा रहा है ना क्या, हाँ, द एयर इनसाइड द कलेक्टर विल गेट हीटेड। चूंकि पहले से आपको मैंने बताया कि उसके अंदर गर्म हो रखा था, हीट हो रखा था, तो जो कोल्ड एयर पास करेगा सोलर कलेक्टर के द्वारा, वह कोल्ड एयर भी कैसा हो जाएगा, तो हॉट हो जाएगा। क्लियर है ना, वह भी क्या होगा, गर्म हो जाएगा। सो विल गेट हीटेड। सिंस द हॉट एयर इज लाइटर इन वेट, सो इट विल मूव इनटू द ड्राइंग चेंबर। अब समझिएगा, ठंडा हवा है और गर्म हवा है, कोल्ड एयर है और हॉट एयर है, तो कोल्ड एयर के कंपैरिजन में हॉट एयर का वेट जो होगा क्या होगा, कम होगा। मतलब सीधा सीधा कि वह क्या होगा, हल्का होगा। अगर हल्का होगा तो डेफिनेटली वह ऊपर की ओर क्या करेगा, मूव करना स्टार्ट कर देगा, ऊपर की ओर क्या करेगा, मूव करेगा। यहां पे भी वही चीज है कि जो हॉट एयर है वह क्या होगा, ऊपर की ओर मूव करेगा, ऊपर की ओर मूव करके कहां जाएगा, ड्राइंग चेंबर में। ड्राइंग चेंबर ऑलरेडी आप देख रहे होगे डायग्राम में, डायग्राम साथ में रखिएगा, वहां से देख लीजिएगा, है ना, बना हुआ है ऑलरेडी, है ना, जो कि बताया इससे पहले। हाँ, मूविंग टू द ड्राइंग चेंबर, फ्रॉम हेयर इट विल मूव अप टू द फ्रूट सेक्शन एंड इट विल हीट द फ्रूट्स एंड फूड्स। देखिए, ड्राइंग चेंबर में आने के बाद वह क्या होगा, फ्रूट सेक्शन के द्वारा ये पास करेगा। फ्रूट सेक्शन कहने का मतलब क्या है, जहां पे आपने ट्रे यूज किया है, जो ट्रे है उसी ट्रे में तो आपने फ्रूट्स को रखा है ना, वही हमारा क्या कहला रहा है, फ्रूट सेक्शन। तो चूंकि जब ठंडा होने, गर्म होने के कारण कोल्ड हॉट एयर जो है फ्लो कर रहा है ड्राइंग चेंबर में, ड्राइंग चेंबर से पास करेगा किधर, चिमनी की ओर, किसके द्वारा, तो फ्रूट सेक्शन के द्वारा, है ना। जो फ्रूट सेक्शन आपने बनाया उसके द्वारा क्या करेगा, पास करेगा, और साथ साथ में जो फ्रूट्स होगा उसको भी क्या करेगा, हीट करेगा, उसको क्या करेगा, गर्म करेगा। हीट करना या गर्म करने से क्या तात्पर्य हो गया कि जो भी मॉइस्चर मौजूद होगा उस फ्रूट्स में या उस फूड्स में, उसको धीरे धीरे क्या करेगा, इवोपरेट करेगा या वेपोराइज करेगा। आगे बढ़ते हैं, द हॉट एयर वेपोराइज द मॉइस्चर फ्रॉम द सबस्टेंस। क्या बोल दिए, हॉट एयर जो है वो सबस्टेंस में जो भी मॉइस्चर होगा उसको धीरे धीरे ड्राई करना स्टार्ट कर देगा, मतलब कि जो भी मॉइस्चर होगा उसको धीरे धीरे इवोपरेट करना स्टार्ट कर देगा। और अतः आप ऐसा कह सकते हैं कि द हॉट एयर विल बी एक्सपेल्ड आउट थ्रू द चिमनी। ठीक है, एंड हेंस सबस्टेंस गेट्स ड्राइड। सिंपल है, यहां पे भी आपको समझना, कोई बहुत ज्यादा वास्ट लैंग्वेज नहीं है। क्या हुआ, जो कोल्ड एयर है वह गर्म हुआ ड्राइंग चेंबर में, ड्राइंग चेंबर में आने के बाद फ्रूट सेक्शन में, फ्रूट सेक्शन में क्या किया, फ्रूट्स को गर्म किया, ठीक है, उससे मॉइस्चर को रिमूव किया। अब जो हॉट एयर है वह क्या होगा, पास करना स्टार्ट करेगा, कहां से भैया, तो चिमनी से। ठीक है, चिमनी कहां है, डायग्राम में देख लीजिए, चिमनी आपको बना हुआ है, तो वहां से जो होगा, जो भी हवा होगा पास करते। अब देखिए ये कंटिन्यू चलते रहेगा, है ना, ये क्या होगा, कंटिन्यू आपका चलते रहेगा। कोल्ड एयर आना है और हॉट एयर को पास होना है। इसी क्रम में, इसी दौरान में, यह कुछ समय के बाद, मान लीजिए मतलब आफ्टर ए सर्टेन टाइम के लिए, एक निश्चित समय के बाद
जो भी फ्रूट्स होगा या जो फूड्स होगा वह धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा, सूख जाएगा। तो काम ही तो वही था हमें, ड्राई का काम ही क्या है, सबस्टांस को ड्राई करना। समझ पा रहे हैं इस बात को? तो फाइनली हमारा सबस्टांस जो होता है वो क्या होगा, ड्राई हो जाएगा और उसको आप निकाल लीजिए, फिर आप पैकिंग कीजिए, पैकिंग करके आप जहां आपको सेल करना है आप उसको सेल कर दीजिए। समझ गए बात को? तो ये था हमारा क्या, इनडायरेक्ट सोलर ड्रायर। क्लियर है? होप्स आपको समझ में आया होगा कि इनडायरेक्ट सोलर ड्रायर क्या होता है, यह कैसे ऑपरेट करता है और इसका कंस्ट्रक्शन वगैरह क्या है। क्लियर है ना? चलिए, तो आज हम लोग इतना ही रखेंगे। जाने से पहले अगर कुछ भी क्वेश्चन हो, कुछ भी क्वेरीज हो तो आप टेक्स्ट कीजिएगा या फिर कमेंट बॉक्स ओपन है, आप कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद मैं उसका क्वेरी बता दूंगा। खास करके और भी अगर कोई फीडबैक देना हो तो भी कमेंट बॉक्स ओपन है, आप वहां पे कमेंट कर सकते हैं, जो भी फीडबैक होगा। बट ध्यान रहे, लैंग्वेज का सही इस्तेमाल कीजिएगा, है ना, मर्यादित या मर्यादा पूर्वक शब्द का इस्तेमाल करते हुए आप फीडबैक दे सकते हैं और देखने के बाद जो भी कमियां लगेगा उसे हम इम्प्रूव करने का कोशिश करेंगे। राइट? चलिए, तो धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।